बोलिए। हमारे दिन को मेरे को रात में खाने वाला में इतना मेरा दर्द का इतना दर्द में उनका इसको लगाया तो आराम मिला कि मैं बामंडा को कैसे जाऊँगी तो इसका वो दूसरे कारण नीचे जब बैठी थी बच्चे का फोन आया बोलता तो मम्मी तो उनकी बात हो रहा है मैंने बाबा जी की आईडी लगाई और मैंने घर जाके उसके बाद वगैरह खिलाओ तो मतलब ओके हो गया उसके हो गए मुझे लगा कि हो गया और दो लड़कियों का स्वागत किया था बोल बाबा जी महाराज की जय, श्री श्यामा मंदिर की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सफेद महाराज की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। बाबा जी बाकी वो कामों को पूरा करो बच्चे का कार्ड बनाओ जय श्री राम जय बाबा। आगे आगे हेलो जय श्री राम जय बाबा की। चार दिन पहले की बात है, घर में ऐसे काम कर रहे थे तो भांजे के फोन आया था कि मम्मी का पैर मतलब टूट गया है और उनका लड़का पहले से ही गला हुआ है क्योंकि बोल नहीं पा रहे अभी, बाकी तो ठीक है स्वस्थ होगा। तो जैसे मुझे पता चला मैंने कहा कौन से हॉस्पिटल में कहाँ ले गए तो पता चला कि प्रशांत नर्सिंग होम में बगल में ही भर्ती करा है उनको। तो जाके देखा तो पैर की जो परियां होती है पूरी टूट चुकी थी उनकी, तो टूट गई है। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा आप सोच लो। तो सबने सोच साथ से भर्ती कर दी। शाम तक वो भर्ती रही 7 बजे तक। तो बाबा से एक प्रार्थना करती रही अगर बाबा इनका ऑपरेशन हो जाएगा तो कैसे लड़का को भी देखना है घर भी देखना है कौन देखेगा कैसे क्या होगा। अब टूटी है कुछ चोट हुआ स्पेशल होती तो सही भी हो जाती। तो बाबा मैं तो यही कहती बाबा बस आपके हाथ में आप देखिए सवाल है। तो जिया जी के पास दोपहर में फोन आया कि ऐसा करो अपन ऑपरेशन ना करा के इधर टीकमगढ़ साइड कोई वेद जी हैं वो वैसे सही करते हैं। तो इन्होंने कहा देख लो अगर ऐसा हो जाए तो जाके छुट्टी करा लो। तो इन्होंने कहा आप आ जाओ जिया जी तो छुट्टी करवा देंगे। तो हम सबने मिलकर 8 बजे के टाइम पे दीदी की छुट्टी करवा ली। अब टेंशन हो रही है कौन जाए साथ में कौन जाए। तो जिया जी बोले लेकिन आप चलिए कहेंगे ठीक है हम चले जाएंगे। तो हम दोनों जने गए ननद थी और उनके घर से भी थे 2 जने तो उनको लेके इधर में टीकमगढ़ से आ गए। तो बाबा की इतनी कृपा रही टाइम तो लगा जाने आने में 7-8 घंटे लगे। तो उसने हल्का सा बस ऐसे ऐसे पैर को किया और हड्डी आके मिला दी है पहिए की। बाबा की कृपा से पहिए की हड्डी मुझे मिला के 5 मिनट भी नहीं हुए रेस्ट कर उन्हें चला के फटाक से खड़े होकर चला दिया। बाबा की कृपा ये रही कम से कम ये मंदिर इतना वो चल के गई और ये आदमी की इतनी हिम्मत में आदमी चल के 2 कदम भी बढ़ा ले तो उतना उस गैस ने चलाया। बस उसने क्या किया है लेप लगाया और गर्म पट्टी बांध दी है और दवाई दी है अभी आराम करो हड्डी अपने आप जुड़ जाएगी। तो बस बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ बाबा जो भी मुश्किलें हैं आप ऐसी हल देना सबकी जैसे हमारी हरी है। बस किसी को कोई परेशानी ना हो और जो मुसीबत हुई है वो तो धीरे धीरे सही हो ही जाएगी। बाबा की कृपा जल्द से जल्द सही हो जाए। उनका घर भी देखना लड़का भी उनका पहले से पढ़ा है अभी बोल नहीं पा रहा है। बस बाबा से एक प्रार्थना कर रही इसलिए मैं शामों जो भी अर्जियाँ जो भी प्रार्थना करती है बाबा मेरी शामों पूरी करती है इसलिए मैं शामों जयकारा लगा रही हूँ। श्री महाराज की जय, श्री श्यामा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सफेद महाराज की जय, श्री नंदी महाराज की जय। जय बाबा। देखिए जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हैं वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो कोई भी पुरुष भक्त लोग
जयकारा बोलना चाहते हो वो एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। एक लाइन बनाकर खड़े हो जाएं। जो भी पुरुष भक्त लोग जयकारा बोलना चाहते हो। बाबा सरकार आपकी प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके प्रभु सीताराम भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपके चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार बहन जी महाराज चरणों में कोट कोट नमन। बाबा सरकार आपकी कृपा, आपके प्रभु की बहन जी महाराज कृपा मेरे ऊपर, मेरे व्यवसाय के ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर द्वार के ऊपर और दरबार बरती है बाबा। निरंतर इसी प्रकार बरती है बाबा सरकार। आपके चरणों में जयकार लगा रहा हूँ बाबा सरकार। जो कार्य हो रहे हैं देखिए कुछ संकेत मिल रहे हैं और जो क्या नाम है ऐसे भी कार्य है बाबा सरकार जिनकी उम्मीदें नहीं लगी हैं वो भी आपकी कृपा से हो रहे हैं बाबा। हमारा मुझे संकेत मिल रहे हैं और बाबा सरकार उस जयकारे को थोड़ा मैं पुत्र रखूंगा। आपके चरणों में यहाँ पर ही कुछ ऐसी चीज दिख रही थी तो हमने तो सिर्फ यही कहा कि बाबा सरकार आप सुन लो जैसा आपको अच्छा लगे उसके लगे। तो उसके भी काफी सुन संकेत मिल रहा है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत ज्यादा अच्छे मिल रहे हैं संकेत बाबा महाराज। उसका भी जयकारा लगाता हूँ। सही भक्त लोग बाबा सरकार का मेरे साथ प्रेम से जयकारा लगा रहे हैं। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा की जय। जय श्री राम, जय बाबा की। बाबा महाराज जी पिछले मंगल से 2 मंगल पहले महाराज जी दरबार में नहीं थे तो बाबा महाराज मैंने यही सोचा था कि बिना महाराज जी के दरबार कैसे लगे। बाबा महाराज जब से मैं आऊँ महाराज जी जब तक उपस्थित थे 2 मंगल पहले नहीं थे तो मैंने कही महाराज जी के बिना दरबार कैसे क्या लगेगा। लेकिन बाबा महाराज उनकी 2 मंगल बिना उपस्थिति के भी उनकी पूरी उपस्थिति थी दरबार में। उनकी उपस्थिति बिल्कुल ऐसी लगी बाबा महाराज मोबाइल से ही उपस्थित थे वो, लेकिन उनकी उपस्थिति लगी अनुपस्थिति लगी। बाबा महाराज का इतना फोकस था, मोबाइल में भी इतने बड़े बड़े लग रहे थे और ऐसे ही लग रहा था कि वो यहाँ बैठे हैं। इतना जोरों शोरों से उनके महाराज जी के बिना तो लोग आएंगे भी नहीं, लेकिन बाबा महाराज जी के बिना फिर भी काफी लोग आए, बढ़िया जयकारे चले और बढ़िया आरती लगी। और बाबा महाराज जैसे आपकी श्री राम स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ बाबा महाराज इतना आनंद आया। 2 मंगल उनके बिना भी दरबार में उनका इतना भोग था बाबा महाराज। उन्हें बिना लाइट के भी इतना दिख रहा था लोग बाबू को कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है। उनका इतना दरबार में भोग था बाबा महाराज, बहुत आनंद आया उनके बिना भी बाबा महाराज दरबार में। और बाबा महाराज आपसे जो भी प्रार्थना करता हूँ सब पूरी होगी बाबा महाराज की। 1-2 प्रार्थना करी थी बाबा महाराज बताऊंगा नहीं, लेकिन वो पूरी हो गई है बस बाबा महाराज। उसी बात के जयकारे लाऊंगा बाबा महाराज स्वीकार करना। श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। जय श्री राम, जय बाबा की। 8 दिन पहले मैंने गलती लगाई थी, मैं गले में कुछ पता नहीं क्या हो गया था, सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। तो मैंने बाबा को छोटी हड्डी लगाई, महाराज जी ने चढ़वाया तो मुझे आराम मिल गया और बिल्कुल अब सही। और पहले हड्डी लगाई थी दुकान में पैसे तो बचते थे, लेकिन बराबर किसी मतलब पता नहीं चलता था कहाँ खर्च होने के अंदर चले जा रहे। तो मैं बराबर की हड्डी लगाई थी और फर्क कर रहा है, पैसे भी बच रहे हैं और कहते थे अच्छी चली दुकान। और पहले मानसिक हड्डी लगाई थी उसके भी चल के देख रहे हैं। बाबा के चरणों में जयकारे बोलना और संजोग सहयोग करें। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री भैरव बाबा की जय, श्री वेंकटेश्वर सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री महंती महाराज की जय। जय बाबा। एक जयकारा मुझे भी बोलना है। अभी मैं पितृपक्ष में अपने घर के सभी
पितरों को गया जी धाम ले गया था और उसका मैंने जयकारा भी बोला था कि तो बाद में कई लोगों ने मुझसे कहा कि तुम 15-16 दिन की गया करके आए हो तो 2 दिन या 4 दिन की गया का विधान है क्या? मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। और जो ऐसा करते हैं उनके पितृ नाराज होकर साथ में आते, क्योंकि गया जी धाम में 16 दिन का ही विधान होता है, अनंत चौदस से लेकर अमावस्या तक। अनंत चौदस से लेकर अमावस्या तक विधान होता है। चूंकि मैं पूरा करके आया, 2 दफे करके आया, एक की बजाय 2 दफे करके आया, तो मैं उस पिछले मंगल को ये जयकारा बोलना भूल गया था कि मैंने 2 बार गया जी धाम जाकर अपने कुल के जितने भी पितृ देवता थे सबका मैंने वहां पिंडदान कराया 2 बार में। अब और स्वयं मैंने भी अपना पिंडदान करा, क्योंकि जो साधु संत लोग होते हैं उनको शास्त्रों ने अधिकार दिया है कि वो अपना स्वयं अपना पिंडदान करते हैं, जो कि भगवान विष्णु जी के पास वहां पर प्राचीन विष्णुपद मंदिर है, वहां पर उनके चरणों में वो जमा हो जाते हैं। और जब साधु संत लोग प्राण त्यागते हैं या उनके प्राण निकलते हैं तो उसके बाद भगवान विष्णु जी उनके द्वारा जो पिंडदान किया गया है वो उनको वापस लौटा देते हैं, जिससे कि साधु संतों की मुक्ति हो जाती है। तो मैंने अपना पिंडदान वहां करा, अपने पितरों के साथ अपना भी पिंडदान किया। तो मुझे पिछले मंगल के बाद 4 दिन बाद सपना हुआ मेरे को कि मैं जिन दिन का मैं करके आया था वो सभी लोग एक उत्सव मना रहे हैं, सभी लोग एक उत्सव मना रहे हैं। मेरे को सपना हुआ कि वो जिन दिन का मैं करके आया था वो सभी लोग उत्सव मना रहे हैं, नए कपड़े पहने हुए हैं और मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो मुझे ये सपना देखा तो मैं निश्चित हो गया कि मेरे परिवार के सारे पितृ अब कोई शेष नहीं रहा। मैंने अपने जीते जी अपना भी पिंडदान कर दिया और अपने जितने भी पितृ हमारे परिवार के 2, 4, 5 पीढ़ियों में बाकी थे उनका भी मैंने कर दिया। तो अपना जो मैंने किया उसके संकेत जो मुझे मिले उसका मैं जयकारा बोल रहा हूँ महाराज महाराज की कृपा से। जो स्वप्न में मेरे को मैं उन सभी लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ तो मुझे ये पुष्टि हो गई कि मेरा भी पिंडदान भगवान के यहाँ स्वीकार हो गया और जब भी मेरी मृत्यु होगी तो वो मुझे मिल जाए। बोलो श्री बालाजी महाराज की जय, श्री शारदा मैया की जय, श्री वैभव महाराज की जय, श्री बिरला सरकार की जय, श्री बड़े महाराज की जय, श्री सच्चे दरबार की जय, श्री जयजी महाराज की जय। जय बाबा जी। देखिए आज किस ने नवमी का पर्व मनाया है? कौन कौन ने मनाया है? हाथ खड़ा करें। नवमी का और कौन ने मनाया है? 2 तो हाथ खड़े हो गए। और किसने मनाया है नवमी का? राकेश मोबाइल
तो देखिए, आज अष्टमी का पर्व है और कल नवमी का पर्व है। कल कई लोगों ने कल मेरे से फोन आके पूछा, मतलब कम से कम 40-50 और सभी महिलाएं कि महाराज नवमी कल है। हमने कहा नहीं, 1 तारीख की नवमी। पिछली बार बताया था। हाँ बताया था, उसके बावजूद भी बहुत सारे भक्त ऐसे होते हैं जिनको कंफ्यूजन होता है। कल ऐसे बहुत से भक्तों ने बहुत सी महिलाओं को फोन थे जिन्होंने मुझसे ये पूछा, महाराज नवमी कब की है? मैंने कहा नवमी 1 तारीख की, परसों की है। बोला महाराज हमारे यहाँ तो सभी अष्टमी नवमी आज मना रहे हैं, 2 दिन मना रहे हैं। मैंने कहा तुम कहो तो तुम्हारे 4 दिन बर्बाद है। बुराई क्या? बुराई क्या? 4 दिन मनाओ, कन्या खिलाओ, 4 दिन मना लो, कोई बुराई नहीं। लेकिन जो हमारे हिंदू धर्म का जो मोबाइल वालों ने और कैलेंडर वालों ने जो ऐसी करके रखी है हिंदू धर्म के 30 त्योहारों की, वो तो आज हम जैसे लोग बचे हुए हैं जो पंचांग देखकर उसके बाद ही हम बताते हैं। क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में पंचांग ही हमारा सबसे बड़ा कैलेंडर है। अब इस बार जो है दिवाली जो आने वाली है, मोबाइल भी अभी से चलने लगा है कि महीने भर का कैलेंडर, महीने भर के 30 त्योहार, तो लोग कोर्ट में आता जा रहा है। ये तारीख को 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 ये। लेकिन इस बार फिर अज्ञानियों ने दिवाली का एक दिन का एक फेर कर दिया है। ये 5 साल से जो चल रहा है, हमने अपने जीवन में इतने बड़े हो गए और सबसे बुजुर्ग ये बैठे हैं, आपने कभी बीच में कोई कैंप देखा है दिवाली पे? धनतेरस, बड़ी छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन, ये 5 दिन का त्योहार में कभी कैंप देखा है? क्या ये आज आराम कर लो, कल गोवर्धन पूजा होगी और फिर गौर बनेगी? ऐसा कभी देखा किसी ने? वही से बड़े हो गए अपन लोग। लेकिन पिछले 4 सालों से 5 सालों से हमें ये सब देखने को मिल रहा है। ये देखने को मिल रहा है हमें बीच में इधर आराम का होता है। क्या दिवाली हो गई? दिवाली हो गई, फिर एक दिन आराम करो और फिर गोवर्धन पूजा करो और फिर दोल मनाओ। अब इस बार क्या बता रहे हैं मोबाइल वाले? मैं जब सुनता हूँ देखता हूँ, क्या बता रहे हैं मोबाइल वाले? धनतेरस हो जाएगी, फिर रूप चौदस होगी, फिर नरक चौदस होगी दूसरे दिन, फिर दीपावली। जबकि रूप चौदस और नरक चौदस एक ही होती है। कोई उसको रूप चतुर्दशी कहता है, कोई उसको नरक चतुर्दशी कहता है। नरकासुर नामक राक्षस का भगवान विष्णु जी ने वध किया था, तो वो नरक चतुर्दशी हो गई, उसको सीधा नरक मिल जाता। और नारद जी का रूप जो है भगवान विष्णु ने बदल दिया था उसी दिन, तो उसके दिन उसको रूप चौदस का भी नाम दिया जाता है। लेकिन मोबाइल वाले जो तिलक लगा के, टोपिया रख के, माला पहन के मुझे कह रहे हैं फलानी तारीख को धनतेरस, फिर उसके बाद रूप चौदस,
फिर उसके बाद नरक चौदस और उसके बाद फिर दीपावली। मैंने अभी पंचांग नहीं देखा है दीपावली के विषय में। अभी मैंने पंचांग देखा है करवा चौथ का। करवा चौथ 10 तारीख की है। कोई किसी के मन में संशय नहीं। अभी से लोग पूछने लगे महाराज कब की है करवा चौथ। हमने कहा जिधर पूछ रहा हो उधर पूछ लो, क्योंकि लोग मोबाइल देख रहे थे। पहले मोबाइल देख रहे तो हमें अपनी गुस्सा आती है कि मोबाइल पहले देख लेते हैं और फिर हमसे कंफर्म करते हैं महाराज कब की है। अरे भाई पहले उसको देखने से फायदा ही क्या। जब हम भ्रमित हो रहे हैं लेकिन लोगों की आदत है और एक रीला का रीला चलता है। तो मेरा कहना आज जैसा एकादशी 3 तारीख की है, रमा एकादशी। जो भाई एकादशी का व्रत करते हैं तो 3 तारीख को रमा एकादशी पड़ेगी। तो रमा एकादशी का व्रत उस दिन किया जाएगा। और वही अष्टमी के विषय में कौन कौन जानता है? आप जानती हो और कौन जानता है? नहीं जानते बाकी लोग नहीं जानते। देखिए हमारे यहाँ करवा चौथ के बाद कुछ लोग उसको होली अष्टमी कहते हैं, कुछ अहोरी अष्टमी कहते हैं। माता का पर्चा आता है, उस पर्चे को लगाया जाता है, घर में पूजा करी जाती है, व्रत रखा जाता है और कहानी कही जाती है। क्या आपको मालूम है हमारे हिंदू धर्म में हर 30 वार पर एक कहानी कहने का नियम था। पुराने जमाने में लोग, लेकिन वो कहानियां इसलिए सुनाई जाती थी कि भाई ये त्योहार हम क्यों मना रहे हैं, क्या ऐसा इस दिन हुआ था। तो जो घर की बुजुर्ग महिला होती थी वो अपनी बहुओं को बिठा के कहानी सुनाती थी। आज केवल गिने चुने परिवारों में ये प्रथा बाकी है। धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। और देखिए और दूसरे तरफ की मैं बात करूं, मुसलमान को मालूम होता है हमारी ईद फलाने दिन है, उनका मौलाना कहता है भाई ईद फलाने दिन है। मजाक है कि कोई वो टीवी देख ले या वो मोबाइल देख के ईद मनाए, वो उसी दिन मनाएगा जिस दिन उनका मौलाना कहेगा। क्या चीज है? ईसाई हो गया उसने कहा गुड फ्राइडे मनाने दिन है। फादर ने कह दिया कोई ईसाई मोबाइल नहीं देखता, कोई ईसाई टीवी नहीं देखता, लेकिन हमारा सर्वनाश हो रहा है। हम 30 त्योहार से भटक रहे हैं तो उसका फल नहीं मिल रहा है। फल नहीं मिलने से उसका असर हमारे परिवार पर, हमारे बच्चों पर, सब पर आ रहा है। क्योंकि हमारे जो 30 त्योहार हिंदू धर्म के हैं वो वैज्ञानिक आधार पर हैं। अगर हम सही तरीके से सही जगह बनाए, सही तरीके से सही दिन मनाएंगे तो हमारे घर में हमेशा किसी बात की कमी नहीं होगी। पहले 8-8 9 बच्चे पल जाते थे, कमी नहीं आती थी। आज एक बच्चा करने के बाद सोचता है दूसरा करें कि नहीं करें, पढ़ाएगा कौन, खिलाएगा कौन, ये विचार। ये क्यों है? घर की बरकत चली गई है, घर की चली गई। क्यों? हम 30 त्योहार भूल गए अपने हिंदू धर्म के, हम अपने हिंदू धर्म के व्रत भूल गए जिससे हमारे घर में भंडार भरा पूरा रहता था,
जिनसे हम लोग दवाइयों से दूर रहते थे, जिनको करने से हमारे बच्चे संस्कार लेकर पैदा होते थे। लेकिन आज हम भूलते जा रहे हैं और हमारे घर में 2 बच्चे पालने के लिए भी हमको बड़ा सोचना पड़ता है। जो आज सीखते हैं ये काय को दूसरा कर दिया यार, कर्जा लेके पालना पड़ेगा, ये स्थिति है। अगर हम हिंदू धर्म के 30 वाट अच्छे करने लगे तो आपके घर में भंडार भरपूर रहेगा। 6 कर लेना, मुसलमान लोग 6 से कम तो करते ही नहीं है। अगर किसी के 3 है तो मुसलमान उसको समाज से कहते हैं निकालो उसको नाले को, 3 ही करें इसमें तो अभी तो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं दूसरी शादी करता हूँ, तीसरी करता हूँ, 8 करके करता है। क्योंकि वो लोग उनको अपने धर्म के विषय में जानकारी है और हम लोग उससे भूलते जा रहे हैं, हमारे परिवार में भूलते जा रहे हैं। दूर को जाए, हमारे ब्राह्मणों में भी 30 जो पुराने लोग हैं वही बना रहे, बाकी नई लड़कियां न करना चाहती हैं। क्योंकि जिस दिन व्रत की अगर माँ कह देती है कि आज बेटा व्रत करना है, मैंने तो खूब सहती होगी, तो मम्मी कहेगी कोई बात नहीं बेटा मत कर, कोई बात नहीं मत कर। अब उसको क्या याद रहेगी बताइए, क्या याद रहेगी? कुछ याद नहीं रहेगा, ना तीज, ना त्योहार, ना व्रत। व्रत रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। पहली बात, हमारे घर के अंदर भंडार भरपूर रहता है। 30 त्योहार हम तिथि पर मनाए तो हमारे घर में देवी देवताओं का वास रहता है। और हमने अगर जो उल्टे सीधे दिन करना शुरू कर दिए, ना तो देवी देवताओं का वास रहेगा, ना घर में भंडार भरपूर रहेगा। आदमी शाम को सो जाएगा, भैया कल के लिए सब्जी के पैसे हैं कि नहीं मेरे पास, ये इसलिए हो रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभाव हिंदू लोगों पर हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में बच्चे जो शादियां हो रही हैं वो बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। बड़े बड़े शहरों में कहते हैं हमको तो नौकरी वाली लड़की चाहिए, बच्चे पालने वाली नहीं, समझ कराना वाली, हमें बच्चा करना ही नहीं है। तो ये क्यों नहीं करना? अब दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, इंदौर 2-2 लाख रुपए बच्चों की फीस है। आदमी कहता है कि जिंदगी भर को किराए से हो गई, अब शादी हुई है तो बच्चा पैदा करके 2 लाख रुपए उसकी फीस भरो और फिर 1 लाख रुपए की कॉपी किताबें लाओ। इससे भैया लगा दे ना, दोनों भैया भी बैठे रहेंगे। अरे भूलो भैया, लाख कौन देगा तुम्हें? प्रेतों की तरह भटकते रहोगे, संतान नहीं है तो। अगर किसी के बच्ची भी है तो उसका बच्चा भी हमारा क्रियाक्रम कर सकता है। ये जो चल रहा है उसके दोषी हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे रहे। जैसे व्रत है, जिसमें व्रत एकादशी का व्रत है, हम कर रहे हैं। हमने बच्चे अपनी लड़की से कहा है बेटा एकादशी का व्रत करना है, तो मेरे को तो भूख लगती है, तो हम क्या करते हैं, चल रहे हैं छोड़। अब वो क्या कर रहे हैं, एकादशी क्या होता है? हर 15 दिन में एक दिन आती है एकादशी। और अब बड़े बड़े डॉक्टर कहने लगे हैं कि 15 दिन में एक दिन भूखे रहा करो, मुश्किल से 1 टाइम जनाना खाया करो तो स्वस्थ रहोगे। और डॉक्टर कहने लगे, डॉक्टर करने लगे ये काम।
कि भैया 15 दिन में एक दिन आराम दिया करो अपने पेट को, तो पेट तुम्हारा बहुत अच्छा रहेगा और तुम लंबे समय तक बीमारियों में बचे रहोगे। और हमारे यहाँ पुराने जमाने से हर 15 दिन एकादशी का व्रत, कोई एकादशी नहीं करता तो पूर्णमासी कर लेता है। हालांकि गोदनीय बच्चे से जैसे उनके माता पिता को दाह संस्कार या जो भी करते हैं लगता है माता पिता लगता है, बिल्कुल लगता है। बाहर कोई भी दूसरा देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया बेटी ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया। आजकल क्या है, बच्चा ना होने की समस्या बहुत आ रही है। IVF सेंटर 20 साल में पहले एक खुला था, आज एक शहर में 20 25 IVF सेंटर है, यानी फिर से बच्चे बनाने। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है हमारे खान पान में बदलाव। ना बच्चे दूध पीना चाहते, मैगी पास्ता खा के बड़े हो रहे हैं, बिस्कुट खा के बड़े हो रहे हैं, केक खा के बड़े हो रहे हैं, चाउमीन खा के बड़े हो रहे हैं। तो उनके अंदर बच्चे पैदा करने की क्षमता समाप्त होती जाती है। कई युवा जो है पति पत्नी IVF सेंटरों में चक्कर लगा रहे हैं, और IVF वाले कह रहे हैं भैया हमारी कोई गारंटी नहीं है, हम तो पैसा दे दो तो प्रक्रिया कर देंगे, गारंटी कोई नहीं देता। कोई IVF सेंटर वाला गारंटी नहीं देता। तो लोग क्या करते हैं, अब बच्चा गोद लेने के प्रयास करते हैं, और गोद लेने के लिए भी बच्चे नहीं है भाई। कहाँ से लोगे, किसका लोगे, किसका लोगे? वो भी बच्चे दूध पैदा कर रहे हैं। पहले तो घर में 5-7 बच्चे होते थे, तो कहेगा ये हमारा गोद है लो भैया, कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब आदमी कहता है अरे यार बड़ी मुश्किल से तो दूध हुए हैं, एक बहन भाई का झोला बना बड़ी मुश्किल से, तुम्हें दे दें खाए कि नहीं दे दें भाई, पैदा करो, नहीं तो IVF कराओ, सफल हो गया तो ठीक है, फेल हो गया तो जय श्री राम। देखिए अनाथालय में बच्चा लेने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, ध्यान रखो। और अनाथालय से बच्चा लेने की प्रक्रिया कानूनी रूप बना दिया गया है इसको, और इसकी ये बना दिया गया है कि कभी बहुत से कई बार क्या हुआ कि किसी ने बच्चा गोद दे दिया, 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ, उसने गोद दे दिया। अब गोद दे दिया, वो बच्चा बड़ा हो गया, 5 साल का 7 साल का, भगवान की कृपा से उसके बच्चा हो गया। अब क्या स्थिति बन रही है उसकी माँ जो है, जिसने 9 महीने पेट पर रख के दिया है उसको, उस पर प्यार ज्यादा हो जाएगा और उसमें कम हो जाएगा। प्यार, खान पान, कपड़े पहला तो बात आ जाती है। बात का मतलब आप सोचते हैं, जो बच्चा हमारे लिए प्रिय था, आप उससे कहते मेरा इसको खाना दे, तो क्या कर रहा है, और ज्यादा बोला तो एक थप्पड़ दिया कैसे। ये भी कई चीजें हो रही हैं। तो इसलिए सरकार ने कुछ कड़े नियम बना दिए हैं बच्चा गोद लेने के लिए, कि अगर आपको बच्चा चाहिए तो एक बड़ा विधि विधान से लिखकर तुम्हारे अगर हो गया कहीं तो उसको चटियाओगे नहीं, बराबर तुम्हारे पैतृक हिस्सेदार बनेगा वो। ये कुछ नए नियम 10 साल से 8 साल से मोदी जी के आने के बाद हो गए। नहीं महाराज जी, वो जैसे जो बच्चा दिया गया वो उसके अनुसार जो दाह संस्कार सारा उसको करना है। देखिए पुराने जमाने में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया जो होती थी वो मंदिरों में होती थी। मंदिरों में पूजा पाठ होता था बच्चा गोद लेने के लिए, पूरे भगवान का पूजा पाठ होता था, भगवान को साक्षी माना जाता था, और भगवान को साक्षी मानकर बड़े विधि विधान से
मंत्र के अंदर बच्चे को गोद दिया जाता था और गोद देने के बाद जब भगवान के सामने पूजा पाठ करके हवन करके जब बच्चा गोद दिया जाता था तो उस बच्चे के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा अपने माता पिता के लिए, मतलब जिसकी गोद आया है वो भगवान के द्वारा स्वीकार होगा। अब लिखा पढ़ी से बच्चा गोद जाता है, पहले पूजा पाठ होती थी भाई, 3 घंटे पूजा होती थी भगवान के मंदिर में बच्चा गोद देने के लिए। और एक आदि परिवार लाखों में, एक हजारों में एक आदि परिवार ऐसा होता था जिसके बच्चे नहीं होते। सब क्या 10-12 बच्चे पलते थे, होते थे, खूब पल जाते थे, खप जाते थे, नौकरी धंधा कर लेते थे, अपने भी शादी कर लेते थे, बच्चे भी मान लेते थे। तो अगर हमने भगवान को साक्षी मानकर बच्चा गोद लिया है, पूजा पाठ कर, देखिए गोद देने की पूजा का विधान है, मेरे पास किताब है, बच्चा गोद देने की जो पूजा होती है, इसे पढ़ने से पूछ के दिखाओ बच्चा गोद देने के लिए कौन सी पूजा है, क्या कोई पूजा नहीं है, ले लो उसको उठाओ और खा लो, ऐसा थोड़ी होता है। तुम्हारा दाग, उसका दिया हुआ दाग जब ही लगेगा, उसका दिया हुआ पेट आपको जब ही लगेगा जब आप उस पूजा को कराकर ईश्वर को साक्षी मानकर वो पूजा होती है, खाना पीना होता था। तो जब हमने देखा है हमारे पिताजी के पास कई लोग आते थे, तुम्हारा बच्चा गोद दे रहे हैं, औरत निकालो, तुम्हारे पिताजी औरत निकालते थे, और ऐसा करना फलाने मंदिर में जाना, पंडित जी आपको जाना पड़ेगा, हमारे पिताजी के चलो ठीक है। तो फलाने अंदर बड़ी भारी तैयारी होती थी पूजा पाठ की, और पूजा पाठ की तैयारी होने के बाद जब विधि विधान से पूजा होती थी, ईश्वर को साक्षी बनाया जाता था, हवन होता था, हवन होता था, और उसके बाद उस बच्चे के गले में सोने का कुछ ना कुछ डाला जाता था, और फिर खाना पीना होता था। गोद में तो सबको खिलाया जाता था, लोगों को खाना पड़ जाती थी, फलाने आदमी ने बच्चा गोद दिया है, और उसकी तारीफ